नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है प्रॉपडार्ट। साथियों, प्रॉपडार्ट एक रियल एस्टेट सेगमेंट की कंपनी है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, आगरा अर्बन, राया हेरिटेज, इन जगह पर रियल एस्टेट में काम करती है। आज सिर्फ टॉपिक लेंगे ईडा सिटी के अंदर। ईडा सिटी के अंदर जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर है। आप ईडा में क्या क्या सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, भविष्य की एकदम साफ सुथरी और कोर इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी। आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। हम आपको एक बार थोड़ा डिटेल में रिव्यू दे देते हैं कि आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ईडा सिटी। ईडा मींस यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक प्राधिकरण है। प्राधिकरण के एरिया में आप इन्वेस्टमेंट किस किस जगह पर कर सकते हैं या किस किस कैटेगरी में कर सकते हैं। देखिए, अगर ईडा के द्वारा अलॉटेड प्लॉट है सेक्टर का, जैसे कि यहां पर सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, सेक्टर 16, सेक्टर 17, जैसे अभी करंट में 15C, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक सेक्टर प्लॉट खरीद रहे हैं सामान्य कैटेगरी में, जिसमें आपको रिहाइश का मौका मिलेगा। वो कोई कमर्शियल नहीं है, वहां कोई कमर्शियल गतिविधि नहीं। आपको घर बनाने के लिए अथॉरिटी के सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 5 से 7 साल बाद आप घर बनाकर वहां रह भी सकते हैं। आज की स्थिति में वो एक कोर इन्वेस्टमेंट है जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देगी। क्यों रिटर्न देगी, क्या कारण है उसका? कि भाई नियर बाय एयरपोर्ट होना, नियर बाय फिल्म सिटी होना, बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना, मेट्रो, रैपिड, पोर्ट टैक्सी, इस तरह के बड़े बड़े यहां पर सेगमेंट आने वाले हैं भविष्य में। अभी लास्ट मंथ एयरपोर्ट शुरू भी हो गया है। 1 जुलाई से 48 फ्लाइट्स पर डे लैंड हो रही हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो धीरे धीरे कमर्शियल गतिविधि बढ़ेगी, इंडस्ट्री लग रही है धीरे धीरे करके, तो रिहाइश में भी वो कन्वर्जन आएगा। रिहाइश के सेक्टर इंडस्ट्री से पहले अलॉटेड है, लेकिन इंडस्ट्री में ज्यादा अभी डेवलपमेंट इसलिए है कि सबसे पहले कहीं भी उद्योग आता है, उद्योग के बाद रिहाइश बनती है, क्योंकि लोगों के पास एक पर्पज होना चाहिए रहने का। जब आप वहां काम करने आ रहे हैं तब आप वहां रिहाइश बनाएंगे। अगर आप काम करते हैं दिल्ली में तो रिहाइश ईडा सिटी में नहीं बनाएंगे आके एकदम से। अगर आपका नियर बाय काम है तो आप घर भी नियर बाय बनाएंगे। तो अथॉरिटी प्लॉट्स एकमात्र इन्वेस्टमेंट है अथॉरिटी द्वारा दी गई रिहाइश के लिए। अब दूसरी रिहाइश कहां कर सकते हैं आप? किसान कोटे के रजिस्टर्ड जो प्लॉट हैं वहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसान की जमीन जाने के बाद जो किसान को प्लॉट दिए जाते हैं, किसान कोटा 7%, उसमें भी आप रिहाइश बना सकते हैं। वो भी अथॉरिटी ही डेवलप करके देती है। सारे बायलॉज जनरल सेक्टर की तरह ट्रांसफर के, रजिस्ट्री के सब प्राधिकरण देखता है, बट उसमें एक फैसिलिटी आपको यह मिल जाती है कि वो एक सेमी कमर्शियल होता है। अथॉरिटी के बायलॉज के हिसाब से आप 50% कमर्शियल और 50% रेजिडेंशियल कर सकते हैं। उसमें आपको किसी तरह की कोई प्राधिकरण की कोई रुकावट नहीं होगी। अगर आप रिहाइश का प्लॉट लेते हैं तो आपको रिहाइश करना है, क्योंकि उसमें रेजिडेंस लिखा होता है। रेजिडेंस इसमें भी लिखा होता है, लेकिन इसका एक बायलॉज है जिसमें 50% रेजिडेंस और 50% कमर्शियल आप कर सकते हैं। दो पार्ट आपको प्राधिकरण द्वारा देखने को मिले। तीसरा पार्ट, प्राधिकरण द्वारा कोई भी बिल्डर अगर प्राधिकरण से जमीन लेता है और अपनी टाउनशिप बनाता है, उस टाउनशिप के अंदर आप रिहाइश में है तो रिहाइश परचेज कर सकते हैं। टाउनशिप का एक रेशियो होता है कि भाई आपको 60% रिहाइश बनाना है पूरे प्लॉट का, 10% 15% कमर्शियल बनाना है, 10-15% इंस्टीट्यूशनल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें बनानी है। तो आप उस सेगमेंट में कुछ भी परचेज करेंगे, उसका पेपर वर्क प्राधिकरण के अंदर होगा, तो वो भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। बट दोनों में फर्क क्या है? दोनों में जो फर्क है वो एक लायबिलिटी का फर्क है। लायबिलिटी का फर्क किस तरीके से है? अगर आप अथॉरिटी सेक्टर में जाते हैं, अथॉरिटी के प्लॉट्स खरीदते हैं, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना होता पर मंथ। बिल्डर एक टाउनशिप बनाता है, उसको वेल डेवलप रखता है, सिक्योरिटी गार्ड भी रखता है और सारी सर्विसेज देता है, तो उसके लिए वो पर मंथ मेंटेनेंस लेता है आपसे साइज के हिसाब से। उसका एक रेशियो होता है कि भाई 30 रुपए मीटर या 30 रुपए स्क्वायर यार्ड
मैं आपसे मेंटेनेंस लूंगा। वो टाउनशिप में आप इन्वेस्ट करेंगे, सेफ साइड सेफ बकेट है वो भी, बट उसमें आपको रख रखाव साफ सुथरी प्राधिकरण से ज्यादा देखने को मिलती है। ये 3 ऑप्शन है, कोई भी बिल्डर जमीन ले, प्राधिकरण से ले, वहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, उद्योग लगाने के हिसाब से इंडस्ट्री के जो प्लॉट्स प्राधिकरण अलॉट करता है, वहां आप अथॉरिटी से प्लॉट लें या रीसेल में परचेज करें, वहां अपना आप उद्योग लगा सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट है उद्योग के लिए। अब बात करें यहां क्या अभी नहीं लेना चाहिए। जो अभी अनरजिस्टर्ड प्लॉट हैं, जैसे कि किसी बिल्डर की टाउनशिप में बिल्डर का अथॉरिटी का करार ठीक नहीं है, ड्यूज चल रहा है, तो अथॉरिटी उसके ट्रांसफर रजिस्ट्री ये सब रोक देती है। उस सिचुएशन में आप अगर परचेज करेंगे तो आप एक बिल्डर एंड पर परचेज कर रहे हैं, प्राधिकरण का उसमें अभी कोई रोल नहीं है। बिल्डर आपको एनरोसमेंट करके दे देगा, भविष्य में जब भी बिल्डर का अथॉरिटी का डिस्प्यूट खत्म होगा तब आपकी ट्रांसफर रजिस्ट्री, नक्शा पास, ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा और कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अथॉरिटी द्वारा जो एग्रीकल्चर एक्विजिशन होता है वो एक सेफ बकेट है, वहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उस जमीन को प्राधिकरण लेती है, फिर प्राधिकरण उसमें प्लॉट निकालती है, इंडस्ट्री निकालती है, किसी बिल्डर को देती है, वो उसका मास्टर प्लान है। आपका गांव जिस मास्टर प्लान के अंदर आ रहा है, जिस कैटेगरी में आ रहा है, उस गांव के आसपास वही डेवलपमेंट होना है, उसी तरह की जमीन वहां दी जाएगी। तो एग्रीकल्चर एक्विजिशन आप परचेज कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड केवल अथॉरिटी के 2009 के प्लॉट जो हैं वो ट्रांसफरेबल हैं, आप उन्हें परचेज करेंगे तो ट्रांसफर डीड सब प्राधिकरण करेगा, क्योंकि उन्होंने 2009 की अलॉटमेंट को ट्रांसफरेबल कर रखा है। 2009 की अलॉटमेंट ट्रांसफरेबल है, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट इस प्राधिकरण के अंदर आती है। अब बात करें टिकट साइज की। लोग कहते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है तो हम क्या इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है तो अथॉरिटी के पास आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर प्लॉट्स की है, मैं आपको बता दूं, आप 60 मीटर से लेकर और 4000 स्क्वायर मीटर तक अथॉरिटी के जनरल सेक्टर के प्लॉट खरीद सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट आपकी 70 लाख रुपए से लेकर अप्रोक्स 25 CR तक की इन्वेस्टमेंट है। 70 लाख रुपए में 60 मीटर का प्लॉट आ जाता है, 25 करोड़ रुपए में 4000 मीटर का प्लॉट आ जाता है। ये हम सिर्फ रिहाइश की बात कर रहे हैं। इसके बीच में आप पर जो बजट है, अगर अथॉरिटी सेक्टर में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। सपोज करो आपका बजट 70 से भी बिलो है, तो आप क्या खरीद सकते हैं? तो यही आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपीज, तो यहां अथॉरिटी की एक्वायर 1 बीघा जमीन आप खरीद सकते हैं, जो अथॉरिटी एक्वायर करेगी 1 बीघा। इस 1 बीघे में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? इस 1 बीघे में अगर आज की डेट में आप परचेज करते हैं तो 20 लाख रुपीज में तो आपको जमीन मिलेगी, और जब अथॉरिटी सपोज करो कल की डेट में आपसे लेती है तो यहां आपको अथॉरिटी 25 लाख रुपीज देगी, जो उसका सरकारी रेट है, प्लस आपको 40 मीटर का प्लॉट देगी, 40 स्क्वायर मीटर का आपको प्लॉट देगी। आप ये माने ये 40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट जब आपका डेवलप होगा तो अप्रोक्स 40 लाख रुपीज का तो आपका प्लॉट हो गया, अप्रोक्स 1 लाख रुपए मीटर, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं 60 मीटर का प्लॉट 70 लाख रुपए का है, प्लस आपको 25 लाख रुपए यहां मिल गए, आपने लगाए 20 लाख रुपए, 5 लाख का आपको यहां प्रॉफिट हुआ, प्लस आपको 17.5% का आपको कोटा मिल गया फार्मर कैटेगरी का। आपको फार्मर कैटेगरी का 17.5% का कोटा यहां मिल गया। तो एग्रीकल्चर एक्विजिशन आप परचेज कर सकते हैं, जर्नल सेक्टर परचेज कर सकते हैं, बिल्डर परचेज कर सकते हैं, बिल्डर के यहां से कोई भी प्लॉट, प्लस आप किसान कोटा परचेज कर सकते हैं। आपको अभी उस चीज को अवॉइड करना है जहां पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, या कच्ची कॉलोनी जो कट रही है, कोई फार्मर से लेके जमीन और आपको प्लॉट दे देता है, तो वो प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अंदर है। कल को प्राधिकरण को उस जमीन की जरूरत पड़ेगी तो वो जमीन प्राधिकरण किसान से ले लेगा, और उस चीज की म्यूटेशन नहीं होगी आपकी। अगर आप किसी रिहाइश का प्लॉट खरीदना चाहते हैं किसी एग्रीकल्चर भूमि में से, तो उसमें आपकी म्यूटेशन नहीं होती है, क्योंकि यहां पर धारा 80 और 143 गौतम बुद्ध नगर के अंदर बंद है, तो आप उसका लैंड यूज चेंज नहीं कर सकते, तो आप बेच भी नहीं सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको अवेयर होके परचेज करना है। यमुना एक्सप्रेसवे भविष्य का बहुत ही सुंदर शहर है और गंगा और यमुना के बीच का पैच है, तो यहाँ की भूमि भी बिल्कुल पवित्र है। यहाँ आप एयरपोर्ट बनने के बाद धीरे धीरे, अभी देखना कोई भी चीज है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, धीरे धीरे रेगुलर आपको देखने को मिलेगा कि बाजार प्लस में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब जो बाजार चलेगा वो कंक्रीट बाजार चलेगा, प्लस होता धीरे 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 करके, क्योंकि आज की डेट में जो लिक्विडिटी है वो 10 जगह डिवाइड हो रही है। किसान कोटा भी खरीद रहा है आदमी, अथॉरिटी प्लॉट्स भी खरीद रहा है, बिल्डर के यहाँ भी खरीद रहा है, एक्विजिशन लैंड भी खरीद रहा है, तो लिक्विडिटी डिवाइड हो गई, इसलिए बाजार धीरे धीरे बढ़ेगा। बट एक बार जब एयरपोर्ट पूरा रफ्तार में चलेगा, पर डे यहां से 200-300 फ्लाइटें जाएंगी, जब पूरा एयरपोर्ट बन जाएगा तो आसपास में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेवल का। अभी रैपिड चलनी है, बुलेट ट्रेन चलनी है, प्लस आपका मेट्रो चलनी है, पोर्ट टैक्सी चलनी है, तो और बाकी हाईवे सारे कनेक्टेड हाईवे हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा से चलते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, मात्र 20 मिनट में आप एयरपोर्ट टर्मिनल में पहुंच जाते हैं। अगर यहीं से आपको दिल्ली का एयरपोर्ट पकड़ना हो तो आपको 2-2.5 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। तो इस तरह का जो रूट है वो सुगम रूट है, आप फरीदाबाद से भी 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो ऐसी जगह पर एयरपोर्ट का चुनाव किया गया है जहां पर एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। अभी एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ रहे हैं, तो जो गंगा एक्सप्रेसवे टच के सिटी हैं वो आप एयरपोर्ट तक आने में उनको भी कोई इशू नहीं होगा। नॉर्थ यूपी पूरा ही ज्यादातर आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देखने को मिलेगा जाता या आता हुआ। तो साथियों, हम इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई वीडियो में त्रुटि नजर आती है कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, उस पर हमारी डेडिकेटेड टीम वर्किंग करेगी, आपको एक अच्छी वीडियो डिलीवर कराएगी। अभी करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलेंगे कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरी वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमने जो जानकारी साझा करी कि आप क्या खरीद सकते हैं प्राधिकरण पे बी सेफ ईड़ा सिटी के अंदर, वो हमने जानकारी साझा करी। तो अभी करते हैं वीडियो को समाप्त। नमस्कार साथियों।